हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर 1 of science book, that is food, where does it come from, and the second chapter, components of food. Okay, it's your revision video. Okay students, yes, the chapter food, where does it come from. Students, every machine wants energy to work. Okay, then our body also needs energy to work. So हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेयर डज वी गेट द एनर्जी? वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड इज़ द बेसिक कंपोनेंट. हमें फूड से एनर्जी मिलती है. इट गिव्स अस एनर्जी. इट रिपेयर्स आवर worn out cells and tissues. ओके, फूड हमें क्या देता है? सपोर्ट देता है. हमारे worn out cells को रिपेयर करता है. ओके, तो फूड हमें, इसीलिए फूड के बिना हम नहीं रह सकते. Students, let us start with the very first topic of the first chapter, that is food and its ingredients. Yes students, आपने जैसे कि खाने में आप क्या खाते हैं? आप खाने में वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी है ना. जैसे कि आपने आलू मटर खाए, राजमा करी खाई, चने खाए, चपाती खाई, राइस खाए, इतना कुछ आपने ईट किया. तो ये किससे मिलके बना हुआ है? आप सब इसको कर चुके हैं ना. तो हमारा राइस, रोटी, वेजिटेबल्स सब किससे बनती हैं? दे आर मेड फ्रॉम सम रॉ मटेरियल्स. ओके, मटेरियल्स होते हैं कुछ जिनसे ये चीज़ें बनती हैं. इवन आपकी चपाती भी व्हीट फ्लोर और वाटर से बनती है. पहले हम मम्मा क्या करते हैं? आटा को बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी चपाती बनाते हैं और सेकते हैं, है ना. ऐसे ही होते हैं ना, आप सबने किचन में देखा होगा. तो हमारा फर्स्ट वन है हमारी डेफिनेशन, इंग्रेडिएंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? मटेरियल्स नीडेड टू prepare any food item is called ingredient. जो भी हमें मटेरियल चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर एनी ऑफ द फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट. फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने? रोटी और चपाती. मतलब वो किससे बनती हैं? उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें? वी वांट व्हीट फ्लोर एंड वाटर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब जैसे कि हम बात करें कि व्हीट फ्लोर हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी गेट द व्हीट फ्लोर, दैट इज द सोर्स ऑफ व्हीट फ्लोर. ओके, जहाँ से हमें व्हीट फ्लोर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स. तो व्हीट फ्लोर हमें मिलता है व्हीट से, ठीक है, व्हीट प्लांट और व्हीट क्रॉप से. जो व्हीट प्लांट है वो किससे मिलता है? प्लांट. वो क्या है? प्लांट. व्हीट क्या है? हमारा व्हीट एक प्लांट है, ठीक है. इसी तरह वाटर. वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है ना. रिवर वाटर, लेक वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सी वाटर, बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है. ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मिल्क है. सपोज आपने घर पे खीर बनाई, तो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं बेटा? खीर खाती हो ना सभी, तो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं? द इंग्रेडिएंट्स आर मिल्क, नेक्स्ट राइस एंड शुगर. ओके, उसके अलावा आप कुछ भी और डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है. तो अभी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात करते हैं. तो मिल्क, फ्रॉम वेयर डज वी गेट द मिल्क? मीन्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिल्क? मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क हमें मिलता है एनिमल से. एनिमल से मिलता है ना, काऊ और बफेलो से. हम काऊ और बफेलो का मिल्क यूज़ करते हैं ना. नेक्स्ट है राइस. राइस हमें कहाँ से मिलता है? राइस हमें प्लांट से मिलता है. शुगर, शुगर केन से मिलता है ना, वो भी क्या है? प्लांट है. ओके, नेक्स्ट सॉल्ट. सॉल्ट किससे मिलता है? सी वाटर से. सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है. ओके, तो ये क्या है? These all are the sources of these things. इन चीज़ों के ये क्या है? सोर्सेज हैं. ओके, नेक्स्ट इज द प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड.
देखो प्लांट के क्या पार्ट्स होते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स प्लांट पार्ट्स को पहले प्रीवियस क्लासेस में भी रीड कर चुके हैं और हमने भी उसको रीड किया था प्रीवियस वीडियोस में। हाँ जी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्लांट आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ सपोज, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये क्या है जो मैम ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ जी, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लावर, ये हमारा फ्लावर पार्ट है। एंड व्हाट इज दिस? स्टेम, वी कॉल इट एज स्टेम पार्ट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लीफ, दिस इज ऑल्सो लीफ पार्ट। ओके, एंड व्हाट इज दिस? ये जो फ्लावर का मतलब जब फ्लावर बनता है तो उससे पहले स्टेम पे क्या ग्रो करती है? बड। दिस इज बड पार्ट। ओके, और ये हमारा क्या रहता है? जो अंडरग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, यानी ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके अंडर मतलब अंडर द ग्राउंड, दिस इज रूट पार्ट्स। ओके, तो ये हमारे बेसिकली प्लांट पार्ट्स रहते हैं। ओके, तो इन प्लांट पार्ट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स को ईट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें अंडरग्राउंड मिलती हैं तो वो रूट पार्ट होता है, बेसिक मेन रूट पार्ट। समटाइम्स इट मे बी स्टेम पार्ट ऑल्सो, अंडरग्राउंड स्टेम। बट क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम फ्लावर पार्ट ईट करते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, वो फ्लावर पार्ट है। हम ये वेजिटेबल्स का फ्लावर पार्ट ईट करते हैं। अंडरग्राउंड में आप एग्जांपल दे सकते हैं मैम को? रूट पार्ट में हमारे पास क्या है? रेडिश है, कैरेट है, ये हमारे रूट पार्ट हैं, ठीक है। और स्टेम पार्ट किसका ईट करते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम का। यस, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लीफ पार्ट। लीफ किसका ईट करते हैं? कैबेज के लीव्स होते हैं ना, वो ईट द लीफ पार्ट ना ऑफ दैट वेजिटेबल, तो वो हमारा लीफ पार्ट रहता है। और बताओ लीव्स किसके खाते हैं? बताओ। कोरिएंडर के खाते हैं, मिंट के खाते हैं, है ना। वो सभी क्या होते हैं बेटा जी? वो सभी हमारे लीफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स ईट करते हैं किसी भी प्लांट के ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। जो हम डिफरेंट वेजिटेबल्स ईट करते हैं वो सब क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं। तो हम ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट ईट करते हैं, बट डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट पार्ट। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट के सारे पार्ट्स ईटेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स का हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं? एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, एग देते हैं ना, देखिए बस मिल्क, एग। फिश ईट करते हैं, ठीक है। और क्या ईट करते हैं? हनी कौन बनाता है? हनी इज मेड बाय हनी बीज। They suck the nectar from the flower and convert it into honey. Okay? तो हनी हमें किससे मिलता है? हनी बीज से। क्लियर? नेक्स्ट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स, देखो आप क्या खाते हो घर पे, ठीक है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप क्या हो? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो भी, इन केस यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, इवन देन आप उसके साथ साथ वेजिटेरियन फूड भी ईट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यू ओनली डिपेंड ऑन द नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि यू ओनली डिपेंड ऑन द वेजिटेरियन फूड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नॉन वेजिटेरियन पर्सन ओनली नॉन वेजिटेरियन पे डिपेंड रहे। वो वेजिटेरियन भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा साथ में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एनिमल्स भी, कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है उसके अंदर, दे ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। तो हम कहेंगे सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स। जो एनिमल ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट्स खाएंगे, ओनली ईट करेंगे, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे हर्बीवोर्स हो गए। तो हर्बीवोर्स के हमारे एग्जाम्पल क्या रहते हैं?
monkey, cow, buffalo, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स रहते हैं हर्बीवोर्स के। बहुत सारे और भी हैं, यू कैन राइट सो मेनी, ठीक है। सेकेंड वन इज विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, मतलब एनिमल्स को ही ईट करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कार्निवोर्स। क्या कहलाते हैं बेटे जी? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या हो गए? कार्निवोर्स को हम इसी डेफिनेशन के नाम पे भी बुला सकते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। दे आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओके। एंड द एग्जाम्पल इज, इसका एग्जाम्पल क्या रहता है हमारे पास? टाइगर, लायन, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहते हैं? एग्जाम्पल रहते हैं। हाइना भी वन ऑफ देम है, ओके। तो ये हमारे कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन आ जाता है जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अभी मैम ने बताया था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो डॉग क्या खाता है? डॉग मीट भी खा लेता है, ठीक है, ब्रेड भी खाता है, रोटी चपाती भी खाता है और मिल्क भी लेता है। कैट भी ऐसी है, मिल्क भी लेती है, ठीक है, ब्रेड भी ईट करती है, साथ में माइस भी खाती है। तो क्या है ये ओमनिवोर्स है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। हम क्या लेते हैं? हम अपना वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड भी लेते हैं, तो वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। Yes, students, next is our chapter 2, that is components of food. Yes, we have eaten lot of variety of food, okay, South Indian, North Indian, okay, Chinese, lot of food we eat. All the basic components of the food are same. If we are eating dosa, we are eating noodles, Manchurian, okay, spring roll and chapati, vegetables, rice. Basically the things are made up of basic things, that is wheat flour, rice, okay, pulses. The main ingredients are these. सबके अंदर बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं। सो मतलब मटेरियल और द डिशेज वी प्रिपेयर दे आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी बट बेसिक आर सेम। सो दे आर द मटेरियल्स एंड द थिंग्स which give us energy, which give us basically, which makes our worn out cells, who repair our cells, the food which give us energy. basically हमें जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द substances and minerals present in our food item, they are called nutrients. न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, यस, कार्बोहाइड्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं? और वी कॉल देम एज एनर्जी गिविंग फूड्स, ओके। सेकेंड वन होते हैं फैट्स। फैट्स को क्या बोलते हैं? और एनर्जी बैंक। फैट्स हमारे क्या होते हैं? फैट्स वी कॉल देम एज एनर्जी बैंक। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? वी कॉल देम एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स एंड फिफ्थ वन है हमारे पास विटामिन्स, ठीक है। हमारे पास क्या है? मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हमें क्या करते हैं? दे सेव अस फ्रॉम डिजीजेस। ये हमें क्या करते हैं?
डिजीजेस के से हमें सेव करते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और इनकी जो क्वांटिटी है ना, वी रिक्वायर इन वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है, वी रिक्वायर देम इन वेरी लेस क्वांटिटी, हमें ये बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, सिक्स्थ हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास वाटर है। और सेवंथ क्या है हमारे पास, रफेज, ठीक है। वाटर और रफेज एज सच न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं होते, बट दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट because they help in transportation of material. Roughage add bulk to the foods, it helps to remove the constipation, it gives us sense of filling. वाटर क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मटेरियल्स को कैरी करता है, ओके, वेस्ट मटेरियल्स को पास आउट करता है हमारी बॉडी के थ्रू एज ए एक्सक्रीटा। ओके, सो इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वाटर के बिना तो हम रह भी नहीं सकते। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वन इज स्टार्च एंड अदर इज शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, स्टार्च और शुगर। बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें या डेली लाइफ में जो हम ईट करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया हमारा, ठीक है, व्हीट फ्लोर हो गया, राइस हो गया, इन सब के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है हमें, तो डॉक्टर हमें डायरेक्ट ग्लूकोज लगाता है, ओके, विच इज़ फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एकदम से एनर्जी दे देता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम ठीक फील करने लग जाते हैं। तो स्टार्च और शुगर का, ठीक है, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ये टेस्ट सभी हम कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्च का कैसे किया था, हमने आयोडीन टेस्ट किया था। क्लियर? तो आयोडीन टेस्ट में हमने क्या किया था, हमने एक मटेरियल लिया था, जैसे कि हमने पोटैटो लिया था, बॉइल्ड राइस का वाटर लिया था, वी ऐड आयोडीन टू दैट। जैसे हमने उसके अंदर आयोडीन डाला तो कौन सा कलर हो गया था, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो गया था और ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था। तो इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द गिवन फूड। इस तरह से हमने वेरियस टेस्ट किए थे। फैट्स का भी आपने किया था, आपने एक वाइट पेपर में लेके फैट को खुद आपने भी मुझे करके दिखाया था और मैंने भी आपको, कि वाइट पेपर के अंदर जब हम किसी भी मटेरियल को रख के उसको प्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब हम उस मटेरियल को निकाल देते हैं तो वो वाइट पेपर क्या हो जाता है, ऑयली। तो उस इट मीन्स फैट इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम। इस तरह से हमने वेरियस टेस्ट किए थे। हमने प्रोटीन्स का भी टेस्ट किया था बच्चे, ठीक है, कॉपर सल्फेट और NaOH डाल के। आपके क्वेश्चन भी है कि एग के सैंपल में आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, तो वो एक्टिविटी भी हमने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स और विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स क्या है, दे रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट ये उतनी ही क्वांटिटी में सफिशिएंट है और हमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस से बचाते हैं। जैसे विटामिन है हमारे पास A, B, D, E, K, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ विटामिन आर देयर, C भी है हमारे पास। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, विटामिन A की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या हो जाता है, तो वी विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, हमें डिम लाइट में या रात को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, विटामिन A की कमी से, B की कमी से बेरी होती है, C से स्कर्वी होती है, ठीक है। इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन से हमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज हो जाती है अगर उनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, ओके। तो नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स से क्या रहता है बेटे, मिनरल्स में देखो बहुत सारे हैं हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं एंड वी शुड टेक देम इन प्रॉपर क्वांटिटी whatsoever it is required. If suppose there is a deficiency of iron in our blood, then what will happen, we will be anemic, हम एनीमिक हो जाएंगे, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो डॉक्टर हमें आयरन की कैप्सूल्स देगा या फिर हमें इंजेक्शंस लगाएगा,
ठीक है, आईवी से। तो उससे क्या होगा, फिर जब वो इंजेक्शन लगाएगा तो हमारा आयरन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमारी बॉडी में इन सभी न्यूट्रिएंट्स की एक अमाउंट जो है हमें प्रॉपर चाहिए होती है, बट लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ये, और हमें इनको प्रॉपरली लेना चाहिए और लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स को, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी प्रॉपर रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। लास्ट टॉपिक है ये हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेस। मैंने आपको अभी बताई हैं कि कैसे कैसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज होती हैं अगर किसी की भी मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए। बैलेंस डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस मीन्स एक बैलेंस बना के रखना। We should take the proper quantity of nutrients or the required amount of the nutrients in our food item so that we get all of them and there will be no deficiency of the nutrients in our body, कि हमारी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी ना हो। जैसे कि हमें फैट्स कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स वी शुड टेक इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, फैट्स ऑल्सो इन लिमिटेड क्वांटिटी। इफ़ वी आर गोइंग टू टेक डेली बेसिस में फैट्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, दे विल कॉज ओबेसिटी, वो हमें ओबेसिटी कॉज कर देंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देंगे। ठीक है, तो फैट को भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। वी शुड नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, हमें इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और फॉलो भी करना है। टेक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट, फ्रेशली कुक्ड एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट लेनी है जो कि ईजीली डाइजेस्ट हो सके और फ्रेशली कुक्ड हो। ओके, टेक रेगुलर मेडिसिन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है हमारे फैमिली मेम्बर्स को, तो हमें उनको वैसे ही मेडिसिन्स रेगुलरली देनी है, कोई भी मेडिसिन हमें स्किप नहीं करनी। ओके, डू रूटीन एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। हमें डेली हेल्दी और फिट रहने के लिए और कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए हमें फिज़िकल वर्क करना होगा और मेडिटेशन करनी होगी, थोड़ा योगा और स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी शुड हैव टू डू। ड्रिंक वार्म वाटर, हमें वार्म वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, अगर हम रेगुलर रूटीन में एवरी टाइम नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट इन द मॉर्निंग वी शुड ड्रिंक वार्म वाटर। इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। स्टूडेंट्स, we have done in this video the revision of lesson 1 and 2, so you should prepare the lesson 1 and 2. Okay students, bye bye, take care, stay safe, stay at home, have a nice day बच्चे।